ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। आगे चलते हुए हम जो नेक्स्ट साखी जो विचार करेंगे वो है दुनी चंद की। अभी दुनी चंद एक बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, ठीक है। गुरु महाराज लाहौर के पास पहुंचते हैं, वहाँ पर उनका ठिकाना थोड़ा उस शहर के बाद गुरु महाराज नॉर्मली जो है जो ठिकाना लगाते थे, थोड़े टाइम के लिए रुकते थे वहाँ पर वो देखते हैं दुनी चंद जो है वो उनके पिताजी का श्राद्ध मना रहे होते हैं। सो श्राद्ध मीन्स कि जब कोई गुजर जाता है प्राणी तो कई ऐसे मत हैं जो बिलीव करते हैं कि अगर वो जो इंसान मर चुका है उसके एक साल बाद जब या एक साल बाद या वो पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको जो पंडित हैं उनको खाना खिलाना है, आप उनको जो भी भेंट करोगे सो इट्स लाइक जो जिसकी भी मृत्यु हुई है उस तक पहुंच जाएगा वो चीज़। अगर आपने पैसे डोनेट किया, आपने भोजन डोनेट किया, सो इट्स लाइक कि आप उनको डोनेट कर रहे हो जो प्राणी ऑलरेडी गुजर चुका है, ठीक है। सो ऐसा मान्यता है कि अगर आप भोजन दे रहे हो, पंडितों को खिला रहे हो, सो वो चीज़ जो इंसान मर गया है जो दूसरी जून में कहीं घूम रहा होगा सो उस तक वो भोजन पहुंच जाएगा। सो श्राद्ध मन रहा होता है, वहाँ पर बहुत दूर दूर से जो लाहौर के जितने भी जो पंडित हैं वो आए होते हैं दुनी चंद के घर। सो दुनी चंद को पता चलता है कि गुरु नानक देव जी पातशाह आए हैं और गुरु नानक देव जी के जो वडियाई है वो दूर दूर तक फैली होती है। वो गुरु महाराज के पास आते हैं, बेनती करते गुरु महाराज को कि आप आओ मेरे घर, आप मेरे घर पे कदम आप अपने चरण लाओ। सो गुरु महाराज जब दुनी चंद जी की निम्रता देखते हैं ना, जब तो निम्रता देख के हुए गुरु महाराज आगे चलते हैं और दुनी चंद के घर जाते हैं। बहुत शाही घर है उनका, बहुत बड़ा घर है और उनके घर के बाहर 7 झंडे हैं, ठीक है। अभी 7 झंडे का क्या सिग्निफिकेंस है? वो जो 7 झंडे हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू कि उन्होंने कितनी माया कमाई है। सो एक फ्लैग मीन्स कि 1 लाख रुपए का जो 1 लाख रुपए कमाए तो पहला फ्लैग लगाया, 2 लाख रुपए कमाए तो दूसरा फ्लैग लगाया, ऐसे करते करते 7 फ्लैग थे विच मीन्स के 7 लैक्स कमाए एंड इट्स वॉज अ बिग अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट, हम गिन नहीं सकते, बहुत बड़े व्यापारी हैं। तो गुरु महाराज वहाँ पर जो है झंडे देखते हैं, गुरु महाराज जाने कि क्यों लगाए हैं, ठीक है। गुरु महाराज जैसे ही घर पे प्रवेश करते हैं वहाँ पर उनका एक आसन लगाया जाता है और वहाँ पर उनको भोजन देने की तैयारी होती है। वो देखते हैं गुरु महाराज के हर तरफ जो है पंडितों को भोजन छिकाया जा रहा है। जैसे ही दुनी चंद गुरु महाराज के पास आता है भोजन देने के लिए, वहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि ये भोजन क्यों लगाया जा रहा है, मतलब इतने लोगों को आपने बुलाया है, भोजन छिकाया जा रहा है पंडितों को, आप मुझे भी छिका रहे हो, तो आप क्यों छिका रहे हो? तो वहाँ पर जो दुनी चंद है वो कहते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं ना वो परलोक चले गए, वो गुज़र गए, तो मैं इसलिए खाना छिका रहा हूँ ताकि ये जो भोजन है ना वो मेरे पिताजी तक पहुँच जाए, ठीक है, मेरे पिताजी तक पहुँच जाए। तब गुरु महाराज वहाँ पर उनको सवाल करते हैं कि आपने इतना खाना बांटा है, ठीक है, पूरे लाहौर से आपने पंडित बुलाए हैं, आपको लगता है कि आपके पिताजी तक ये भोजन पहुँचा? तो दुनी चंद जी अपने हाथ जोड़ते हैं और गुरु महाराज को कहते हैं ये तो महाराज मुझे तो नहीं पता, ठीक है, ये पुरानी रीत जो है चली आ रही है, मुझे नहीं पता पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आप कृपा करो, आप बहुत जो है स्पिरिचुअल तौर पे आप बहुत अपलिफ्टेड लग रहे हैं, आप कृपा करो, आप बताओ कि क्या ये भोजन पहुंच रहा है मेरे पिताजी तक? तो गुरु महाराज फिर वहाँ पर खुलासा करते हैं कि तुम्हारे जो पिताजी हैं ना वो 3 दिन से भूखे हैं, 3 दिन से। अभी दुनी चंद जी हैरान हो जाते हैं कि इतना मैंने शिकाया सबको, तो मेरे पिताजी 3 दिन से भूखे हैं। तो वो पूछते हैं गुरु महाराज को कि कहाँ है मेरे पिताजी, आप बताइए मुझे कहाँ है मेरे पिताजी। तो गुरु महाराज वहाँ पे जान गुरु महाराज वहाँ पर बताते हैं कि उनके जो पिताजी हैं वो 5 कोस दूर एक बुश है, ठीक है, वहाँ पर एक झाड़ियाँ हैं, उसके पीछे छुप रहे हैं
छुपे हुए हैं और एक फॉक्स की जून में आए हैं, वो घड़ियाल की जून में, ठीक है। सो उनकी जून में वो इंतज़ार कर रहे 3 दिन से कि उनको कोई भोजन दे। सो गुरु महाराज कहते हैं ये खीर लेके जाओ जो तुम बांट रहे हो, और वहाँ पर जैसे ही तुम जाओगे तो वो जो घड़ियाल है, वो जो फॉक्स है, वो तुम्हारे पिताजी वो इंसानी जो रूप में थे वो रूप धारण करेंगे और वो ये भोजन छक लेंगे, ठीक है। सो वहाँ पर जो दुनीचंद जो है वो सतवचन कह के वो चले जाते हैं, आगे जाते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचते हैं जहाँ पर गुरु महाराज ने बताया होता है, वहाँ पर सच्ची में एक फॉक्स होता है। और जैसे ही दुनीचंद वहाँ पहुँचते हैं तो उनके जो पिताजी हैं, उनकी जो इंसानी जो रूप था वो उभर के आता है। अभी दुनीचंद कहते हैं कि वो अपने पिताजी से एक प्रश्न पूछते हैं कि आप जब बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ कि आप इतने धर्मी पुरुष हो, आपने हर जगह पे लोगों की मदद की है, तो आपको ये जुर्म क्यों मिली, क्यों? हम सबके दिमाग में आता है ना, हम नॉर्मली Q&A में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेरे एक रिलेटिव थे वो तो इतने अच्छे थे, उनके साथ ये क्यों हुआ, ठीक है। तो वैसे ही दुनीचंद के दिमाग में ये सवाल था कि ये क्यों हुआ आपके साथ। तो उस वक्त जो दुनीचंद के जो पिताजी होते हैं ना, वो बताते हैं कि जब मेरे मौत का समय आया ना, जब मेरे मौत का समय आया तो तब कोई बाहर मछली बनाने की तैयारी कर रहा था, ठीक है। जब वह मछली बनाने की तैयारी करे, जैसे हम देखते हैं काटते हैं उसका प्रॉपर वो जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, वो हो रहा था। और जो मछली की जो वो प्रिपरेशन की जो आवाज़ है ना, आवाज़ और वो जो सुगंध थी, वो जब मुझे आई तो मेरे मन में एक इच्छा आ गई कि मैंने पूरी ज़िंदगी हो गई कि मैंने एक मछली नहीं खाई, तो मुझे एक मछली खाने की इच्छा आ गई। तो उसकी वजह से उस परमात्मा ने मुझे एक फॉक्स का ही रूप दे दिया कि महाराज कहते कि वो परमात्मा कहते कि आओ खाओ, अब मछली खाओ, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि परमात्मा आपकी इच्छा पूरी नहीं करते, लेकिन वही देखना है कि इज़ इट वर्थ, वो आपको परमानेंट ब्लिस की तरफ लेके जा रहे हैं जो आप खोज रहे हो। सो वो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जब ये बताते हैं कि ये एक रीज़न था जिसकी वजह से मुझे ये जून धारण करनी पड़ी, तो फिर दुनीचंद जी कहते हैं कि आप ये एक फॉक्स के रूप में हो, आप ये इंसानी रूप बाहर आके बोले कैसे? तो वहाँ पर उनके पिताजी कहते हैं कि जो तुम्हारे घर आए हैं ना, वो कि आम पुरख नहीं, वो परमात्मा खुद है, गुरु नानक देव जी पातशाह, और उनके तुम्हें दर्शन हुए हैं ना, उसकी वजह से तुम्हारे अंदर के जो जितने भी पाप थे ना वो धुल गए, और तुमने दर्शन किए, इसकी वजह से मेरा भी उद्धार हो गया। अब मुझे एक उत्तम जून मिलेगी और मैं अपने जो कर्म भोग के मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ। सो संगत जी, आप ये देखो कि जिसको गुरु महाराज के दर्शन भी हुए हैं ना, उनकी भी कितनी बढ़ियाई है। तो आप सोचो कि गुरु महाराज की कितनी बढ़ियाई होगी। सो वो जब ये चीज़ कहते हैं, दुनीचंद जी वापस जो पिताजी का जो रूप होता है वो वापस एक फॉक्स के रूप में चले जाते हैं, और वहाँ पर दुनीचंद जी वापस घर की तरफ लौट आते हैं। और वहाँ पर गुरु महाराज से वो आते हैं, बहुत निम्रता से गुरु महाराज के चरण पड़ जाते हैं कि गुरु महाराज आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप कोई आम पुरख नहीं, आप मुक्ति दाते हो, आप कृपा करो मेरे पे, कोई उपदेश बख्शो। तो गुरु महाराज फिर वहाँ पर दुनीचंद का भला करने के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि ये एक नीडल है, नीडल मीन्स वो सुई हम कहते हैं ना कपड़े बुनने वाली। तो महाराज कहते हैं ये एक सुई है, आप ये जो सुई है वो लेके जाओ यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ से लेके जाओ, और जब तुम मर जाओगे ना, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद मैं परलोक में तुमसे ये जो सुई है वो मांगूंगा, और तब तुम मुझे लौटा देना। तब तक ये सेवा है तुम्हारी कि तुम्हें ये जो सुई है वो सामनी है, ठीक है। वो दुनीचंद को पता नहीं होता, ठीक है, वो भोले वाला स्वभाव होता है, वो सतवचन कह के वो चले जाते हैं। और जब वो अपने घर के अंदर जाते हैं, वो अपनी जो वाइफ है उनको उनको पूछते हैं कि
वो कहते हैं उनको कि ये संभालो, ये जो सुई है ना ये संभालो, ये बहुत महान पुरख हैं, मुझे इनको जब मेरी मृत्यु हो जाएगी ना उसके बाद मुझे देना है, लौटाना है इनको, ठीक है। तो वो जो उनकी जो पत्नी होती है वो थोड़ी सूझवान होती है, ठीक है। वो कहती है कि मरने के बाद कैसे तुम दोगे, तुम शरीर तो तुम्हारा यही रह जाएगा, वो जो सुई है कैसे दोगे। तो तब दुनीचंद को रियलाइज़ होता है कि गुरु महाराज के ये कौन सी खेल हुई। वो वापस जाते गुरु महाराज की तरफ और कहते हैं कि माफ़ी बख्शना, ये सुई मेरे साथ तो जाएगी नहीं, ये शरीर तो जाएगा नहीं मेरे पास। तो गुरु महाराज वहाँ पर कहते हैं अगर ये सुई नहीं जाएगी तो वो जो तुमने बाहर 7 झंडे लगाए हैं और तुम और इतनी लालसा कर रहे हो कि तुम और कमाओ पैसे, वो क्या तुम्हारे साथ जाएंगे, ठीक है। तो तब वो जो दुनीचंद के दिमाग में आता है कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। सो वहाँ पर फिर गुरु महाराज उनको समझाते हैं कि तुमने ये जो पैसे कमाए हैं ना, 7 झंडे जो हैं, कि तुमने जो इतने पैसे, इतनी माया इकट्ठी की है, तुमने पूरे जन्म में ये माया इकट्ठी करने के लिए बहुत पाप कमाए। इट वॉज नॉट मतलब ऑनेस्ट अर्निंग नहीं थी, तुमने इतने पाप कमाए ये पैसे इकट्ठे करने के लिए, अब आगे तो जाएगा नहीं है, और जो पाप है वो तुम्हारे साथ जाएंगे। तो ये मतलब ये सौदा कैसा हुआ, ये ट्रेड कैसी हुई, कुछ फ़ायदा हुआ उस चीज़ का? नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, लेकिन तुमने जो पाप कमाए हैं ना वो तुम्हारे साथ जाएंगे, और ये जो पाप जो तुम्हारे साथ जाएंगे वो आगे चल के आपको जो सफरिंग है, जो भी दुख है वो और देंगे, वो दुख से भरा हुआ टाइम होगा। तो फिर महाराज समझाते हैं, और ये हम सबके लिए भी है, कि गुरु महाराज बताते हैं कि 3 दोस्त हैं, 3 फ्रेंड्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया है। पहला है माया जो मनी है वो, दूसरा रिलेटिव, और तीसरा कर्म। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो मनी है, जब एक इंसान जब अपना जो संसारिक कार्य पूरा करता है, जो भी कुछ कर रहा है दुनिया में, जो भी खरीद रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो ये माया से ही कर रहा है ना, वो ये पैसों से ही कर रहा है। वो जो माया है दैट इज़ हेल्पफुल, ठीक है। इसलिए महाराज ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आपको पैसे कमाने ही नहीं है, जंगलों में चले जाओ, नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ रिलेटिव्स, हम देखते हैं कभी भी हमको मदद चाहिए होती है, हम फ़ोन लगाते हैं कि आप आ जाओ, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आते ही हैं। सो जो मनी है और जो रिलेटिव्स हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं ये 2 मित्र हैं तुम्हारे, लेकिन ये 2 मित्र कब तक हैं? जब तक तुम्हारा ये शरीर है। जैसे ही तुमने ये शरीर छोड़ा, ये जो 2 मित्र है वो तुम्हारे हाथ से चले गए, कोई भी नहीं रहेगा, दोनों में से कोई नहीं रहेगा। लेकिन जो तीसरा मित्र है वो तुम्हारे साथ आगे जाएगा, वो तब तक रहेगा जब तक तुम्हारा ये जो खेल है ना अच्छे कर्म और बुरे कर्म का, वो जब तक ख़त्म नहीं होता ना, तब तक ये तुम्हारा दोस्त साथ देगा, ठीक है, वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, वो है कर्म, ठीक है। अभी हम अच्छे कर्म कमाए उसका अच्छा फल, बुरे कर्म कमाए तो बुरा फल। तो आप सोचो, 1 सेकंड में जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में हम इतने इतने कर्म कमा रहे हैं। तो आप सोच लो कि भुगतने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अच्छे का अच्छा मिलना है, बुरे का बुरा मिलना है। जब तक ये खेल ख़त्म नहीं होता ना, जब तक हम कर्म भोग नहीं लेते अपना, तब तक ये हमारा जो साइकिल है वो ख़त्म नहीं होने वाला। सिर्फ नाम सिमरन ही है जो ये इतनी जो लाख करोड़ जो हमारे कर्म है ना उसको साड़ सके, सिर्फ नाम सिमरन में वो बल है। तो इसीलिए गुरु महाराज फिर उपदेश देते हैं आखिर में, और ये केवल दुनीचंद के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। कि सबसे पहला उपदेश जो गुरु महाराज कहते हैं कि जो तुमने 7 लाख कमाए ना, अभी पाप तो कमा लिए, वो तो भुगतना ही पड़ेगा तुम्हें, लेकिन ये 7 लाख तुम्हें कमाए, अभी इसको इनसे पुण्य दान करो, जो संत हैं उनकी सेवा करो, और जो भूखे हैं उनको भोजन छकाओ। जब आप छकाओगे अच्छे कर्म बनेंगे, और अच्छे कर्म आपको आगे जाके सहाय होंगे, ठीक है। संगत जी, हमारे बहुत अच्छे कर्म हैं, इसलिए हमें पहली बात तो इंसानी देह मिली, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो कई महापुरुष कहते हैं कि जैसे आसमान से कोई एक सुई फेंके ना, और अगर धरती पे कोई एक सुई लेके खड़ा हो ऊपर की तरफ, वो आसमान से गिरी हुई सुई और जो धरती पे जो सुई है वो दोनों टच कर जाए ना, उसकी जितनी प्रोबेबिलिटी है ना,
उतनी प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक ह्यूमन लाइफ मिले। इस देही को सिमरै देव, जो देवी देवता है ना वो भी इस देह को तरसते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अभी जितने पैसे कमाए हैं ना तुमने, इसको पुण्य दान में खर्च करो। अभी पुण्य दान करो इनसे। दूसरी चीज़ जो महाराज ने कही, नाम सिमरन करो। अभी हम बहुत लोग कहते हैं कि हाँ बी गुड, गुड ह्यूमन बीइंग, अ गुड ह्यूमन बीइंग इज इनफ। नहीं, यू डोंट नो, क्योंकि एक जो स्वभाव बनता है ना ह्यूमन बीइंग का, हमने देखा कि कई लोगों के स्वभाव वैसे बचपन से ही थोड़े वैसे होते हैं जो उनको स्पिरिचुअल तौर पे काम आते हैं। जैसे भोला भला स्वभाव जो होता है, ठीक है, वो आगे चल के उनको स्पिरिचुअल लाइफ में काम आता है। लेकिन अगर वो बुरे कर्म कमाएगा तो इट इज़ नॉट गारंटीड कि अगले जन्म में भी उसको सेम स्वभाव मिले। जो कैरेक्टर्स हम बोलते हैं, जो कैरेक्टर एक इंसान का, ज़रूरी नहीं है कि हमें फिर से वो गुरु मिले, ज़रूरी नहीं है कि हमें फिर से वो संगत मिले जिससे हम नाम जप के पार लगे, ज़रूरी नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वो जो नाम सिमरन है जिससे आपके कर्म कटेंगे, उसको जपो, साध संगत में जाके जपो। जब आप साध संगत में जाके जपते हो ना, तो वो जो नाम का जो प्रभाव है, वो जो वाइब्रेशंस हैं, वो बहुत जल्दी आपके अंदर से वो पाप का नाश करती है। इसलिए हम गुरुद्वारा साहिब जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वहाँ पर साध संगत जुड़े, वहाँ पर हम जब देखें, हम उनसे इंस्पायर हों नाम जपने के लिए। और जब हम इकट्ठे होकर नाम जपते हैं ना, तो वो उसकी वाइब्रेशंस इतनी अच्छी होती हैं कि वो इंसान को पार भी कर दे, हमको अंदर से सुधार देती हैं। आप खुद ही डिफरेंस देखना, आप घर पे अकेले बैठ के जपना और गुरुद्वारा साहब में जब सब जप रहे होते तब आप जपना, कौन सा ज़्यादा ईजियर होगा आपको पता चल जाएगा। घर में हमारे ध्यान भटकता रहेगा, लेकिन वहाँ पर साध संगत में हमारा ध्यान काफ़ी जल्दी जुड़ जाता है। और चौथी चीज़ जो गुरु महाराज ने कही कि अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको हटाओ, उनको हटा दो अपने अंदर से, ठीक है। सो दुनी चंद सतबचन कह के वही करते हैं जो गुरु महाराज ने कहा था। वो संत को देते हैं, वो जो गरीब जो लोग हैं उनकी सेवा करते हैं। और ये आखिरी एनालॉजी हम डिस्कस करेंगे। सो भाई वीर सिंह जी बहुत महान गुरसिख रहे हैं, तो उनके पास एक रिलेटिव आते हैं उनके और कहते हैं कि ये जो बच्ची है ना मेरी, ये जो बच्ची है, इसके बहुत थोड़े दिन रह गए। अभी होता क्या है ना संगत जी, दिस इज़ आवर हिपोक्रेसी। अभी जब हम गुरुद्वारा साहिब जाते हैं ना, हम क्लासेस लेते हैं, ठीक है। क्लासेस जब लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा ना कभी आता ही नहीं क्लास में कभी आता नहीं। हम पूछते हैं क्यों नहीं आया, हम बोलते हैं चेस की क्लास थी, ठीक है। कहते हैं कि वो ट्यूशन थी, मैथ्स की ट्यूशन थी, ठीक है, तब नहीं याद आता। और जब वो सेम डॉक्टर घोषित कर देना कि भाई इसके पास तो कुछ दिन ही है, कुछ दिन का मालिक है, तब हम देखते हैं हाँ भाई जाओ गुरुद्वारे पूरे दिन भले बिठाएं, तो पहले ही बिठा दो ताकि आगे जाके वो नौबत ही ना आए, ठीक है। सो ये जो चीज़ है ना, हम प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे वो चीज़ को। हम गुरुद्वारे का जैसे वी हैव डिस्कस दिस मैनी टाइम कि हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, मत्था टेकना, लंगर छकना, घर जाना। सो वो जो ट्राइंगल है उससे बाहर निकलना है हमें। हम कुछ कमाने जा रहे हैं, हम जॉब में जाते कुछ कमाने जाते हैं ना, बिना फ्री में तो कोई करेगा नहीं। जैसे गुरुद्वारा साहिब जाते हो आप कमाने जाओ, सेवा मिलती नहीं है हर जगह। और पेंडेमिक के टाइम में तो आपको पता चल ही गया कितनी सेवा मिलती है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो बंद है बाहर। सो वो सेवा मिलती है, बख्शते। गुरु महाराज ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे आप मतलब खुला खजाना है, आपके ऊपर है आपको लेना है कि नहीं लेना। तो जब वो कज़िन जो अपनी बच्ची को लेके आते हैं, कहते हैं कि छोड़े दिन बाकी है इसके, अभी आप बहुत बड़े गुरसिख हो, आप इसको बताओ कि नाम जपना, क्योंकि नाम जपेगी यही साथ जाएगा। तो भाई वीर सिंह जी ना वो बच्ची को समझाते हैं कि जो तुम देश में जा रही हो ना, अभी हर एक देश की करेंसी है। अगर आप इंडियन रुपीज़ देखो, आप कनाडा जाओ, आपको वो करेंसी नहीं चलेगी, वहाँ की अलग करेंसी है, पाकिस्तान की अलग करेंसी है, ऑस्ट्रेलिया की अलग करेंसी है। तो हर एक देश की अपनी अपनी करेंसी है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हर एक मतलब देश की करेंसी हर जगह चले, नहीं, वो देश की जो पर्टिकुलर करेंसी है वही चलेगी उस देश में। तो वहाँ पर भाई वीर सिंह जी उस बच्ची को समझाते हैं कि बेटा जहाँ पर तुम जा रहे हो ना, वहाँ पर जो करेंसी है ना, वो ये जो फिजिकल मनी ये नहीं है करेंसी। वो करेंसी क्या है? नाम सिमरन। जितना कमाओगे उतना आगे आपको मिलेगा, उतना आप खर्च कर पाओगे अंदर। अभी संगत जी हम कर क्या रहे हैं?
अभी हम जैसे हम अगर मैंगो प्लांट का सीड डालें ना तो मैंगो ही उगेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम मैंगो का सीड डालें एप्पल उग गया, कभी नहीं होगा वैसे, ठीक है। हम पाप का बीज बो रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुख का फल उगे। ऐसा कभी होता है? नहीं होता। गुरु महाराज गुरबाणी में बहुत जगह फरमान करते हैं, महाराज कहते बीजा तो तुमने पाप है और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि अमृत उगे, नहीं होगा वो। तो वहां पर भाई वीर सिंह जी समझाते हैं कि जो करेंसी वहां पर चलेगी ना उस भगवान की दरगाह में, वो है नाम सिमरन। तो कमाओ इस चीज को। इतनी बेनती परवान करनी कि हम सबके मन में ये रियलाइजेशन आ जाए। सबसे पहले हमने देखा कि हाउ कैन वी हेल्प, और वो हेल्प के तौर पे हम अपने किरदार के ऊपर भी काम करें, ठीक है। हम नाम जपे, गुरु महाराज के राह पे चलें, क्योंकि ये जो हम दिखावा करते हैं ना, ये ज़्यादा दिन नहीं रहता। 2 दिन हम संत बन जाएंगे, तीसरे दिन हमारा अंदर का बाहर निकल ही जाएगा, हिसाब क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। हम एक्ट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर तक, ठीक है। वो किरदार जो होगा वो अंदर से बाहर आएगा, दिखेगा वो चीज़। वो प्यार अगर होगा परमात्मा की तरफ, वो दिखेगा बाहर कुछ दिनों बाद, ठीक है। वो किरदार हम अपना मेंटेन करें। और घर पे भी जब हम विचर रहे हैं, भले अपने खुद के साथ भी, क्योंकि आपका भी जो शरीर है ना वो परमात्मा का घर है, तो अपने आप की भी सेवा करनी। आप जब अपने आप को भी नहलाते हो या अपने आप को भी भोजन खिलवा रहे हो ना, आपके अंदर ये हो आपके अंदर कि परमात्मा की सेवा हो रही है। क्योंकि आपने क्या करना है, एक घर बनाना है जहाँ पर परमात्मा का वासा हो सके। लेकिन अगर इतनी गंदगी होती है ना, आप देखते हो कि इतनी गंदगी फैली हुई है, हम पहले रूम साफ करते हैं फिर बैठते हैं वहाँ पर, तो भगवान कहाँ से जाएंगे हमारे शरीर में अगर इतनी गंदगी है तो। इसलिए वी सॉ इन दिस सेशन कि हम कैसे इंडिविजुअल से स्टेट मतलब अपने कंट्री लेवल तक या वर्ल्ड लेवल पे कैसे हम वो प्रीवेल कर सकते हैं उस चीज़ को। और हमने देखा कि जो चीज़ें हैं, जो श्राद्ध जैसी जो चीज़ें हैं, वो गुरबानी उसको प्रमाण नहीं करती कि कोई भी चीज़ आपकी जाएगी। जो इंसान ने कमाया है वो यहीं रह जाएगा। वो लर्निंग्स हमने देखी, और आखिर में हमने देखा कि वो जो नाम सिमरन की जो करेंसी है वही हमारे साथ जाएगी। तो इन सब चीज़ें जो हैं वो हम दिमाग में याद रखें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भुला चुका लेखिन मां।